डियर ऑल, होप यू आर डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक है क्रीम्स, लोशन, लिनीमेट्स, पेस्ट, प्लास्टर एंड पोल्टिस। आज के हमारे इस टॉपिक का मकसद ये है कि हम ये याद कर सकें कि क्रीम्स, लोशन, लिनीमेंट्स और पेस्ट के दरमियान क्या डिफरेंस रहता है। ये हमारी सबसे कॉमन यूज़ होने वाली डोजेज फॉर्म्स हैं टॉपिकल और ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स के अंदर। आज हम ये जानेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये होती क्या हैं, किस तरह से इनको बनाया जा सकता है, एंड देन हम इनके डिफरेंस की बात करेंगे। तो अगर हम क्रीम से स्टार्ट करें तो क्रीम्स हमारे पास सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस होती हैं। इससे पहले हमने आइंटमेंट्स की बात की थी तो वो भी हमारे पास सेमी सॉलिड प्रिपरेशन थी। तो टॉपिकल एंड ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में अपार्ट फ्रॉम फ्यू ज़्यादातर हमारे पास सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होंगी। ऐसी सेमी सॉलिड प्रिपरेशन जिसमें एक या एक से ज़्यादा एपीआईज मौजूद हों, मेडिसिनल एजेंट्स मौजूद हों, जिनको या तो डिज़ाल्व किया गया हो या फिर डिस्पर्स किया गया हो वाटर इन आयल इमल्शन के अंदर या फिर आयल इन वाटर इमल्शन के अंदर। तो ऐसी जो चीज़ बनेगी उसको हम क्रीम का नाम देंगे। तो यहाँ से हमें क्रीम की टाइप्स भी पता चलती हैं। एक टाइप हमारे पास वाटर इन आयल क्रीम की है और दूसरी टाइप हमारे पास आयल इन वाटर इमल्शन की है। एक बात और यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि जो भी हमारे पास एक्सटर्नल फेज होती है, जैसा कि यहाँ पे वाटर एक्सटर्नल फेज है इमल्शन की और यहाँ पे हमारे पास आयल एक्सटर्नल फेज है इमल्शन की, तो एक्सटर्नल फेज के साथ ही हमेशा उस प्रोडक्ट को वॉश किया जाता है। तो अगर वाटर एक्सटर्नल फेज है और वाटर के साथ इजीली रिमूव कर लें आप अपने इमल्शन को, तो ऐसा जो इमल्शन होगा या ऐसी जो इमल्शन से क्रीम बनेगी वो वैनिशिंग क्रीम कहलाएगी। और वैनिशिंग क्रीम हमेशा याद रखिए ऑयल इन वाटर इमल्शंस होती हैं जिनके अंदर लार्ज क्वांटिटी में वाटर होता है। इसके अलावा स्टीरिक एसिड हो सकता है इनके अंदर या फिर कोई और ओलियजिनियस कंपोनेंट भी हो सकता है। तो आफ्टर एप्लीकेशन इन क्रीम्स में एक ख़ास बात यह है कि वाटर इवेपोरेट कर जाता है और थिन रेजिड्यू फिल्म ऑफ स्टेरिक एसिड या फिर ओलिजिनियस कंपोनेंट रह जाती है। काफ़ी सारे फिजिशियंस प्रेफर करते हैं क्रीम्स को अपॉन दी आइनमेंट्स। वजह इसकी सिंपल सी है कि क्रीम्स को स्प्रेड करना और रिमूव करना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू द आइनमेंट्स, क्योंकि इनकी जो विस्कासिटी है वो काफ़ी कम होती है। इसके अलावा क्रीम्स अगर सॉफ्ट हों, स्प्रेडेबल हों, और उसके लिए हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास वाटर इन आयल क्रीम है, तो वाटर इन आयल क्रीम को हम कोल्ड क्रीम का नाम भी दे सकते हैं। तो क्रीम की हमारे पास दो टाइप्स थी। एक हमारे पास ऑयल इन वाटर क्रीम थी जिसको हमने वैनिशिंग क्रीम का नाम दिया, और दूसरी हमारे पास वाटर इन ऑयल क्रीम है जिसको हमने कोल्ड क्रीम का नाम दिया। तो अक्सर ये पूछ लिया जाता है एग्जामिनर्स की तरफ से कि ऑयल इन वाटर क्रीम और या फिर कोल्ड क्रीम या फिर वैनिशिंग क्रीम का आप डिफरेंस बताएं, तो आप ये तमाम डिफरेंसेस बता सकते हैं। देन अगर हम क्रीम बनाने की बात करें, प्रिपरेशन के मेथड की बात करें, तो इसका मेथड क्वाइट सिंपलर वन है कि आपके पास इसके अंदर दो फेजेस हैं। एक फेज ऑयल है और दूसरी फेज आपके पास वाटर की फेज है। तो दोनों को हमने क्या करना होता है जी, मेल्ट करना होता है। ऑयल को मेल्ट करेंगे और वाटर को भी आप उसी ही टेम्परेचर पे, सेम टेम्परेचर पे हीट करेंगे। एक ख्याल आपने रखना है कि इन दोनों को आपने अलग अलग हीट करना है, और जो भी आपका एपीआई हो या अगर आपके पास कोई एक्सिपिएंट्स मौजूद हैं, तो जो उनकी डिज़ायरेबल स्टेट में जिसमें उनकी सॉल्युबिलिटी है उसके अंदर आपने उनको डिज़ोल्व कर लेना है। और डिज़ोल्व करने के बाद इन दोनों फेजेस को आप आपस में मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करने के बाद आप इसको स्टिर करते रहते हैं तब तक जब तक एम्बिएंट टेम्परेचर अचीव ना हो जाए और आपका मिक्सचर कंजील ना कर जाए, तब तक आपने इसको स्टिर करते रहना है। अगेन यहाँ पे बता भी दिया गया कि जो एपीआई है उसको आपने उस फेज के अंदर ऐड करना है जिसके अंदर वो सॉल्युबल हो। फॉर एग्जांपल आपका जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर है और आप उसको लिपिड में डाल लेते हैं, तो दैट इज़ नॉट ए गुड अप्रोच। अगर उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर है तो आपने उसको वाटर के अंदर ऐड करना है, और उसकी सॉल्युबिलिटी अगर लिपिड के अंदर है, ऑयल फेज के अंदर है, तो आपने उसको ऑयल के अंदर ऐड करना है। देन आपने इसको लेविगेशन, मिलिंग, रोलर मिल, इनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जिनको कंबाइन कर सकते हैं। क्रीम्स के बाद जो नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है दैट इज द पेस्ट। पेस्ट सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती हैं जिनको अगेन अप्लाई किया जाता है स्किन के ऊपर। तो
डेफिनेटली तमाम हमारे पास सेमी सॉलिड प्रिपरेशन आ रही हैं, तो पेस्ट का क्या डिफरेंस रहेगा? सिंपल सा डिफरेंस है कि इसमें जो सॉलिड मटेरियल हम यूज करते हैं वो लार्जर क्वांटिटी में होता है, लार्जर प्रोपोर्शन में होता है, अप टू 25 से लेके 50% तक भी हो सकता है, और सम सोर्सेज ये कहते हैं कि 25 से ये 60% तक भी हो सकता है। जब आप इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में सॉलिड मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे तो जो आपकी फार्मूलेशन बनेगी डेफिनेटली वो क्या होगी? स्टिफर होगी, सख्त होगी। और आप पेस्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं जिस तरह से हमने आइनमेंट्स को प्रिपेयर किया था, यानी कि सिंपल इनकॉर्पोरेशन के मेथड से या फिर फ्यूजन के मेथड से, जो भी मेथड डिजायरेबल हो उससे आप इनको जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि ये स्टिफर होते हैं, सख्त होते हैं, तो जब इनको किसी जगह पे आप अप्लाई करेंगे तो ये अपनी प्लेस पे ही रहेंगे, और सीरस सेक्रीशंस को भी ऑब्जर्व करने के लिए इनको आप यूज़ कर सकते हैं। इनकी स्टिफनेस और इम्पेनिट्रेबिलिटी की वजह से इट इज़ नॉट सूटेबल, ये आप कह सकते हैं कि एक हिंड्रेंस भी है पेस्ट की, कि आप इनको हेरी पार्ट्स ऑफ बॉडी पे अप्लाई नहीं कर सकते या सूटेड नहीं है हेरी पार्ट्स ऑफ बॉडी पे अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे दी गई पेस्ट की, जिंक ऑक्साइड पेस्ट। प्लास्टर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक पहली चीज हमारे पास प्लास्टर्स आते हैं जो कि सॉलिड फार्मूलेशन है, यानी कि प्लास्टर्स आर सॉलिड और सेमी सॉलिड, यानी कि सेमी सॉलिड भी हो सकते हैं। एडहेसिव मैसेज स्प्रेड ऑन बैकिंग ऑफ पेपर, यानी कि आपने इसको किसी पेपर की बैग के ऊपर लगाया है, किसी फैब्रिक की बैग के ऊपर लगाया है, या फिर किसी मोल स्किन पे लगाया है। मोल स्किन भी एक खास टाइप का फैब्रिक होता है, या फिर आप इसको किसी प्लास्टिक की बैकिंग के ऊपर भी लगा सकते हैं, और उसके ऊपर अपना मटेरियल लगाने के बाद सिंपल आप इसको डिजायर्ड एरिया के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। मकसद क्या है प्लास्टर बनाने का? ताकि प्रोलॉन्ग कांटेक्ट रहे साइट के साथ, स्किन के साथ, क्योंकि इसके साथ एडहेसिव एंड्स भी होते हैं, चिपकने वाली जगह भी होती है, तो ये चिपक जाएगा स्किन के साथ और काफ़ी देर पर तक वहाँ पे रहेगा। अनमेडिकेटेड प्लास्टर्स भी होते हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं या मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं साइट ऑफ एप्लीकेशन पे जहाँ पे आपने इनको अप्लाई किया है। और अगर हम कुछ और एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास सैलिसिलिक एसिड प्लास्टर की एग्जांपल है, जिसको कॉर्न्स वगैरह को, जो कि अमूमन पाँव के ऊपर हो जाते हैं, इनको रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंसंट्रेशन जो सैलिसिलिक एसिड की है कमर्शियल कॉर्न प्लास्टर्स के अंदर वो 10% से 40% तक हो सकती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कॉर्न और रेड्स का डिफरेंस भी बताया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कॉर्न्स होते हैं ये एक थिकन्ड स्किन बन जाती है टॉयज के ऊपर, जबकि ये जो रॉड्स होते हैं ये इन्फेक्शन की वजह से बनते हैं। पोल्टस की बात करें, यूजुअली इनका जो यूज़ है वो इंतहाई कम हो चुका है, लेकिन अगेन ये एक सॉफ्ट मॉइस्ट मैस होता है। मील हो सकता है, हर्ब्स हो सकते हैं, सीड्स हो सकते हैं इसके अंदर, जिनको हॉट क्लॉथ के ऊपर लगाया जाता है, जिनको गर्म किया जाता है, फिर कपड़े के अंदर बंद किया जाता है, और देन इसको बॉडी के ऊपर अप्लाई कर दिया जाता है। पुराने ज़माने में अगर पाँव में किसी के मोच वगैरह आ जाती थी तो इस तरह का तरीका जो है पोल्टिस वगैरह इस्तेमाल किए जाते थे। यहाँ पे आप पिक्चर्स के थ्रू इनको देख भी सकते हैं, बट अब इनका जो यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे लोशंस और लिनीमेंट्स के डिफरेंसेस की, क्योंकि इनके काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं और इस पर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इसके लिए एक हम अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।